बर्ड। इंसेक्ट की पंख देख लेना और पक्षियों की पंख देख लेना, इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग है, अंदर का बनावट जो देखेंगे, हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, ठीक है, जो भी मसल्स हैं वो बिल्कुल अलग मिलेंगी, बट काम क्या करते हैं, सेम करती हैं। इंसेक्ट की पंख भी और पक्षियों की पंख भी एक ही काम करती है, उड़ने का काम करती हैं, फ्लाइंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एनालोगस ऑर्गन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट एविडेंस है, वो है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेड डिके, डेड एंड डिके, डिकेइंग रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट और एनिमल्स जो कि मर जाते हैं, ठीक है, उनके जो फुटप्रिंट्स, उनका जो बॉडी का पार्ट्स मरने के बाद जो रह जाता है, रिमेन्स, ठीक है, एनब्रिड फॉर्म में डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, फॉसिल्स। देखा होगा बहुत सारे हमारे कई बार बर्फ़ में, आइस में किसी की कोई ह्यूमन्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, कई दिनों तो आइस में दबी रह जाती है, तो एज इट इज़ वो डेड बॉडी मिल जाती है हमें, ठीक है, एज इट इज़ कुछ भी नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं हो पाती है, ठीक है। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जैसे कि किसी के प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं या पूरा का पूरा प्लांट्स है, वो एज इट इज़ कई बार नहीं उसको प्रॉपर कंडीशन मिल पाती है डिकम्पोजिशन की, तो एज इट इज़ वो पूरा का पूरा पार्ट्स मिल जाता है हमें, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है उसका मान लो कोई पत्ती गिर जाती है सोइल के ऊपर, बहुत सालों तक वो कहीं भी कोई मतलब कुछ भी नहीं होता, वहीं पड़ी रहती है। देखा होगा कि उसकी जगह उसके पूरा का पूरा उसका जो पत्ती का जो फीचर्स है, उसका जो डायग्राम टाइप में है, पूरा का पूरा उसी मिट्टी के ऊपर, सोइल के ऊपर मतलब प्रिंट हो जाता है, ठीक है, छप जाता है। तो वो भी क्या हो जाते हैं, किसका काम करते हैं, फॉसिल्स का। और इन फॉसिल्स के बेस पे भी हम किसी भी मतलब स्टडी करते हैं इवोल्यूशन के बारे में, कि भाई कोई पूर्वज या कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है। मान लो मुझे किसी की डेड बॉडी मिलती है, किसी भी प्लांट्स की या किसी भी एनिमल्स की, तो मैं उसकी बॉडी के बारे में पढ़ूंगी कि ये बॉडी किससे मिलती है, किसका पूर्वज हो सकती है, कौन इसके मतलब क्लोज हो सकता है, ठीक है, करते हैं ना साइंटिस्ट। भाई पढ़ा होगा ना कि वहाँ पे कोई बहुत पुरानी चीज़ मिली है, उस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है, वो देखना चाहते हैं वो किसका मतलब किससे रिलेटेड है, ठीक है, किसका अनस्टर हो सकता है, तो वो इसलिए ही करते हैं इवोल्यूशन को। ये इसी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। ठीक, हो ना हो, पहले पास्ट में कोई भी ऑर्गेनिज्म का किसी न किसी से क्या रहा है, लिंक है। बाद में इतना चेंजमेंट आ गया कि सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड या जो भी है, किसी ना किसी टाइम में ये एक रहे होंगे, बट धीरे धीरे इनकी प्रजाति में इतना चेंज आ गया कि बिल्कुल नए स्पीसीज मिल गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो फॉसिल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि पुराने का ये भी फॉसिल्स किसी का मिल जाता है तो हमें पता लग जाता है कि ये फॉसिल्स उस ऑर्गेनिज्म का पूर्वज हो सकता है, या उस ऑर्गेनिज्म के जो पूर्वज हैं पहले ऐसे हुआ करते थे। तो ये सारे क्या हैं, इविडेंसेस हैं। इविडेंसेस का मतलब ये होमोलोगस ऑर्गन से हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन जो है और ये जो फोर लिम्स ऑफ लिजार्ड हैं या फ्रॉग है, हो ना हो, पहले टाइम में कहीं ना इनका लिंक था, इनके पूर्वज एक ही थे, बट धीरे धीरे इनमें चेंज आता गया और ये क्या हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। इसी को क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन। ऐसे ही एनालोगस में हमने देखा विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड में, कि बर्ड और इंसेक्ट कहीं ना कहीं ये क्या थे, पहले सेम थे, बट इनमें क्या होता है गया, धीरे धीरे चेंज में आता कर ये अलग स्पीसीज बन गई। इसी को क्या बोल रहे हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के ट्री की फॉर्म में ऐसे ही होता है, क्योंकि जड़ एक रहेगी बट धीरे धीरे चेंज में रखा जाए और वो अलग अलग हो गई। इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, दैट इज क्लियर।